हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरफ। तो मैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और हमारे केमिस्ट्री के पेपर के आने में अभी 5 दिन बचे हैं आज को मिलाकर। तो इस समय काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यूट्यूब पे मैराथन्स चल रही हैं, बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं। पर मेरा ओपिनियन रहेगा भाई, सेल्फ करो, सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि मैराथन में बस तुम देख रहे हो चीज़ों को अपनी आंखों से, तुम उसे रिटेन नहीं कर पा रहे। और मैराथन तो मुझे भाई वर्स्ट केस लगता है। अगर तुम्हारा बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तुमने साल भर कुछ नहीं करा है, तो तुम मैराथन की तरफ जा सकते हो। पर फिर भी अगर मेरा नहीं होता, फिर भी मैं नहीं चाहता। तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। तुम्हें मानना है तो मान सकते हो, नहीं मानना है तो मत मानो। कि भाई अगर तुम्हारा अगर सिलेबस 50% या 80% हो रखा है, तुमने एक बार भी पूरा पढ़ रखा है, तो मैराथन की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ। क्योंकि देखो, पहला तो इसमें तुम्हारा टाइम बहुत लगेगा। सपोज़ तुम 10 घंटे में तुम 2 चैप्टर कर रहे हो, तो तुम 10 घंटे के बाद तुम्हारे अंदर ताकत रह जाएगी कि भाई तुम दोबारा उससे रिवाइज़ कर सको। अगर कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, तुम अगले दिन पे डालोगे। फिर अगले दिन पे वो चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा लेंदी लग सकती हैं। फिर अगले दिन तुम्हें शायद टाइम भी नहीं मिले, क्योंकि अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो ये पहला तो टाइम टेकिंग बहुत है, एनर्जी बहुत लेता है और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है अगर तुमने सिलेबस करके रखा है तो। अगर तुम्हारा 0% है तो तुम जाओ भाई, यही तुम्हारे पास एक लास्ट रास्ता है, तुम इससे पास तो हो ही सकते हो। क्योंकि मैराथन में एक चीज़ तो होती है, सिर्फ इम्पोर्टेंट कराता है कि तुम पास हो जाओ, एटलीस्ट पास हो जाओ। पर अगर तुम कर चुके हो तो तुम पास तुम्हें क्यों ना भाई। यू नीड टू ट्राई टू, मतलब एक अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो ना। अब जैसे कि मेरा सिलेबस एक बार मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, एक बार मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, तो मेरे पास नोट्स हैं अपने। और सपोज़ मुझे कोई चैप्टर, अभी मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा था, मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी हाफ लाइफ ऑफ साइकिल निकालने में, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। तो मैं आराम से, क्या ये आशीष सर का लेक्चर है, अभी मैं जस्ट करने जा रहा था। तो ये 2 घंटे का लेक्चर है, ये पूरा मैं नहीं देखूंगा, खाली वो केमिकल काइनेटिक्स का जो हाफ सेल वाला पार्ट है वही देखूंगा। 5-6 मिनट में मेरा डाउट क्लियर, मैं दोबारा। और अगर तुम ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे मैंने सुबह सुबह ऑर्गेनिक में कर रहा था, तो ऑर्गेनिक में भाई एक चीज़ ध्यान रखो, तुम देख देख के कुछ भी नहीं कर सकते। तुम 8 घंटे की मैराथन देख डालो, तुम 2 घंटे के लेक्चर देख डालो, पर तुमने अगर पेन नहीं चलाया, तुम पे क्वेश्चन हिलेगा नहीं ऑर्गेनिक का। ऐसे समझ लो तुम, ऑर्गेनिक तुम्हारी क्वेश्चन लगा लगा के रिफाइन होती है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनिक होगी। जितना कम क्वेश्चन करोगे, नहीं चल पाएगी ऑर्गेनिक। क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं भाई, जो लिटरली क्वेश्चन सॉल्व करने से ही सॉल्व होते हैं। जैसे कि मैं ये रिएक्शन कर रहा था, इसमें इसके जो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल सॉरी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाता है, O-Na+। और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये कुछ तो बनता है, इसका मैं नाम भूल गया। वैसे यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बनता है, यहाँ पे एसीटल बनता है, यहाँ पे हेमी एसीटल बनता है। तो इसी तरीके से तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक चीज़, हाँ, जैसे कि अभी 5 दिन है केमिस्ट्री के पेपर में, तो एटलीस्ट भाई ये चीज़ तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारा 1 या 2 दिन पहले ही पूरा सिलेबस हो जाए, विद अलॉन्ग विद, कोशिश करो कि अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। जैसे ऑर्गेनिक तो तुम लिख लिख के करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी। पर जो अ, जैसे कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक तो भाई प्योर रटने वाली है, इसमें तुम क्वेश्चन करने पे फोकस ज़्यादा ना भी करो, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है वैसे कर लो तो काफ़ी सही रहेगा। अगर नहीं टाइम बचा है तो इसमें तुम्हें बस याद रहनी चाहिए चीज़ें, जैसे कि डिफिनीशंस आ सकती हैं, जैसे कि कौन सी इंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी, डी एंड एफ ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके एग्जांपल्स। मतलब मोस्टली इसमें जो 2 चैप्टर हैं वो रटने वाले हैं। कौन सा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरा था डी एंड एफ ब्लॉक। और
ऑर्गेनिक में काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। टोटल 5 चैप्टर हैं इसमें। अरे फोकस हो जा। 5 चैप्टर हैं और इसमें 3। तो अगर तुमने इसमें स्कोर करना लिटरली आसान है, अगर तुम पढ़ रहे हो तब। इसमें नहीं भी पढ़ रहे हो तो पढ़ लो भाई, गैप टेस्ट में हो जाएगा। पर इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि सीक्वेंस पे पढ़ोगे। सीक्वेंस पे पढ़ोगे तो जो तुम्हारी डिफ़िकल्टी का ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, और अमीन तक की तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा सब कुछ। बस बायो मॉलिक्यूल ही है जो थोड़ा ऐसे चला जाता है, ग्राफ थोड़ा रटने वाला मतलब आ जाता है, वैसे खास कुछ नहीं है। और ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री यही है जो सबसे ज़्यादा तंग करती है, यही तुम्हारे स्कोर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो इसके भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, इसके तो करने ही करने हैं। तो बस ये है, यही था मेरा प्लान। मेरा भी प्लान कुछ ऐसा ही कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा 1 या 2 दिन पहले ही मेरा पूरा सिलेबस हो जाए, जिससे मैं एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर लगा लूँ। क्योंकि फिज़िक्स में बहुत बड़ा चाटा मारा है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा पेपर लास्ट में छूटते छूटते बच गया था, और बहुत लोगों का छूट भी गया था। तो भाई सैम्पल पेपर लगा लेना, कोई रिस्क मत लेना। ये मत सोचना भाई सैम्पल पेपर से क्या ही होता है, बहुत कुछ होता है। सैम्पल पेपर वहाँ पे तुम्हें बस इस माइंडसेट से जाना होता है कि तुम पेपर को अच्छे से लिख सको। ये डिपेंड नहीं करता तुम्हें कितना आता है, ये डिपेंड तुम्हारे जो कॉपी है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है तुमने किस तरीके से प्रेजेंट करा है। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स। और इस बार तो ऑन स्क्रीन चेकिंग हो रही है, तो भाई वैसे कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी सैम्पल पेपर एटलीस्ट 2 तो लगा लेना। अगर 2 नहीं तो एटलीस्ट भाई 1 तो लगा के जाना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। लाइक हो सके तो लाइक करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड भाई हाँ, जैसे दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो या फिर कुछ मैंने कॉन्ट्राडिक्टिंग बोल दिया हो तो प्लीज़, क्या कहते हैं, कमेंट। मतलब आई लव कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलता है, आई लव कंस्ट्रक्टिव, भाई शब्द भूल गया मैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।